सबसे छोटा एग्जाम्पल 1 दिखता है लाभ हानि का। शांति बना के आप लोग आ जाइए। श्रीमान जी महोदय जो हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहा है क्या, एक व्यक्ति आ जाइए, बोर्ड पे आ जाइए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 55 रुपये में खरीदा, सीपी 55 रुपये में खरीदा और एसपी 57 रुपये 20 पैसा में बेच लिया। अगर विक्रय मूल्य बड़ा हो तो उसे हम कहते हैं लाभ, इसे कहते हैं लाभ। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, और 57 में से 55 घटाएंगे तो 2 रुपया 20, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी गुने 100। 2.20 और सीपी कितना है 55 गुने हो जाएगा 100। ये हट के यहाँ पर देंगे 100, ई 100 से 100 कट गया और इससे कटेगा 4 मरतबे। 220 है सर, 55 नहीं कैसे काटनी है? ये कैसे घटती है? 55 का 220 होता है। इतना चीज के लिए इतना परेशानी। आइए एग्जाम्पल, आज के बाद दिखता है कितना 6। देखिए गौर से देखिए कितना सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, टाल लगा हुआ है, इसलिए आराम से अपने में बातचीत ना करते हुए बोर्ड पे आके रहिए। एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 में कहता है क्या कि कुर्सी को 490 रुपये में ख़रीदा गया, सीपी 490 में ख़रीदा गया और 5% हानि पे बेचा गया। हानि है वो 5% है, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया? बहुत आसान सा है। सीपी दे के एसपी पूछे, जोड़ घटाओ ऊपर में, यानी 490 गुने 95 बट्टा 100, अर्थात एगो 0 से एगो 0 को काट देंगे, ये होगा 19, ये होगा 5 दुना। अब आपको 49 को 19 से करके 2 से भाग दे देना है, ये आपका आंसर निकल जाएगा। एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में कहा था एक मंच 517 रुपये में बेचा गया, एसपी है 517 रुपये में बेचा गया और लाभ कमाया गया है 10% का लाभ कमा गया है। सीपी पूछा जा रहा है, एसपी जे के सीपी पूछे तो जोड़ घटाओ नीचे में, यानी 517 और 100 बट्टा 110। इसी को आपको कैलकुलेशन करना है, काट कूट करना है और आपका आंसर आ जाना है कितना है। हम कैलकुलेशन कर दे, बहुत अच्छा। हम इसको इससे काट दिए, कट गया। देखेंगे 11 से क्या ये कट रहा है, कितना 47, 4 मरतबे और 7 मरतबे, कितना आसान से 11 से कट रहा है, और ये हो जाएगा 470। कितना आसान से कटा है, कोशिश प्रयत्न करना चाहिए। आइए क्वेश्चन आप चलेंगे, एग्जाम्पल चलेंगे। 7 हो गया तो 7 के बाद एग्जाम्पल है छलांग मार के 11। एग्जाम्पल 11 में कह रहा है क्या कि किसी वस्तु को 1024 में बेचने पर दुकानदार को 20% का हानि होता है। एसपी 1024 है तो हानि है 20%। बिना कुछ सोचे सीपी निकालेंगे तो 1024 जोड़ घटाव का काम नीचे में, एसपी से सीपी तो जोड़ घटाव नीचे में। ये 5 काटे, ये 4 काटे, ये काटेंगे तो 200 हो जाएगा 56, अर्थात 256 को 5 से करेंगे 6 पंचे 30, 25 25 3 28, 1280। कहता है इसे 1472 में बेचने पर सीपी है 2080 और नया एसपी है 1472। आ जाइए, इस कंडीशन को कहते हैं लाभ, यानी कि 1472 में से 1280 घटाएंगे तो 198 लाभ। लाभ प्रतिशत होगा लाभ बट्टा सीपी गुने 100। कटकुट आपको खुद करना होगा। 11 नंबर एग्जाम्पल के बाद अगला कितना दिखता है? एग्जाम्पल 14 में कह रहा है एक दुकानदार 80 केजी चावल, सीपी देखिए 80 केजी चावल कैसे खरीदा है तो 13 रुपया 50 के दर से खरीदा है, यानी 80 किलो चावल इतना रुपये प्रति दर से खरीदे हैं। फिर कहता है 120 केजी चावल उसने खरीदा है 16 रुपये के दर से, 16 रुपये। इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, गुना करने के बाद अगर जोड़ेंगे तो यहाँ केजी हो जाएगा 200 केजी और कुल
कुल सीपी हो जाएगा, गुना करके जोड़ने पर आता है 3000 रुपया। 80 को 1350 से गुना करेंगे, 120 को 16 से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 3000 आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि मिश्रण को किस भाव में बेचे कि 16% का लाभ हो। अब देखिए मेरा सीपी है वो 3000 है और लाभ हमें कमाना है वो 16%, तो एसपी 3000 16% तो 116/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, यानी कुल एसपी हो जाएगा 30 गुने 116। पर ये कह रहा है प्रत्येक केजी का सीपी पूछ रहा है, तो मेरे पास कितना है 200 केजी है ना, ये एसपी 200 केजी का है, तो प्रत्येक केजी का एसपी, प्रत्येक केजी का एसपी तो 30 गुने 116 बट्टा दे देंगे 200, ई जीरो से ई जीरो काट लेंगे, इससे काट लेंगे 10, ये काट हो जाएगा 58, गुना करेंगे तो 8 तारीख 24, 5 या 15 2 17, यानी 17 रुपया 40 पैसा प्रति केजी। क्वेश्चन जिनका था ये 14 वो देख लीजिए, कहीं भी आपत्ति लगे तो बोलिए, कोई भी चीज़ हम आपके समझ से परे लिख दिए होंगे तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चौदह के बाद 15, एग्जाम्पल 15 में कह रहा है क्या 25 केजी चावल, वही क्वेश्चन है, सीपी है 25 केजी चावल 48 के दर से, और सभी क्वेश्चन वीडियो में बना हुआ है, हर क्वेश्चन को अगर कोशिश करते तो बन सकता था, मगर क्यों ज़रूरत है, रील देखने से फुर्सत मिले तब ना। अभी भारत में 2 ही काम हो रहा है, बच्चा से लेके बुजुर्ग सब रीलें देखेगा, बच्चा हो तो भी, महिला हो औरत हो, सब रीलें देखता है, पर भारत बर्बाद हो रहा है। और भारत का बर्बाद करने में हाथ किसका है, आपके घर में अगर 5 गो आदमी है, 6 गो आदमी, और सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, जहाँ काम धाम हुआ बैठ के सब रील चालू, और रीलो इतना सब रीले पे चलता है, यूट्यूब भी वही, फेसबुक भी वही, इंस्टाग्राम भी वही, सब रीले पे चलता है, टोटल टिकटॉक फिकटॉक सब चलता है, और सब वही दिखता है, जैसा आदमी वैसा रीलो दिखाता है। ये नहीं आपके मोबाइल में जो दिखाता है दूसरे के मोबाइल में, सबके मोबाइल में अलग अलग दिखाएगा। हाँ थोड़ा उससे कहीं काबिल बच्चा है तो या तो गेम खेलेगा थोड़े, और नहीं तो खाली रील सबसे ज़्यादा। हमको लगता है रील के फेल में भारत बर्बाद हो जाएगा। अब भारत को बर्बाद करने में किसका हाथ है पता है, कौन है दोषी? अगर सही में दोषी बताए कि भारत बर्बाद हो रहा है, उसमें किसका दोष है, किसका दोष है जी? एकदम सही बोले, इस सब दोष है मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी ही भारत को बर्बाद करने के फेर में लगा है। अगर मान लेते हैं कि अगर वो जियो नहीं लाता, जियो नेट नहीं लाता, इतना आसान नहीं होता, इतना एंड्रॉइड का ज़माना है, विकास भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है, और नेटो फ्री अच्छा चलता है, सस्ता। नहीं तो एयरटेल के मोबाइल एयरटेल के ज़माना में तो लोग नेट खोलता था, उससे पहले बंद कर लेता था। हाँ अब है कि इतना उसका मिसयूज होने लगा, ऐसे विकास भी पर्याप्त किया है, भारत इतना विकास किया है, उसमें इसका बहुत योगदान है, पर वो विकास है कौन काम का जो कि बर्बादे कर दे। कहाँ? ओ अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है 25 केजी और 35 केजी 60 के चल से, 35 केजी 60 के दर से खरीदता है, इन दोनों को मिलाकर, यानी दोनों को मिलाकर, यहाँ जो क्वेश्चन 14 है वही क्वेश्चन 15 है, ये हो जाएगा आपका 60 केजी, और कुल सीपी हो जाएगा आपका 3300 रुपया। अगर हमने 25 केजी 48 के दर से खरीदा, गुना किए, 35 केजी 60 के दर से गुना किया, और 60 केजी मेरे 25 अब 35 60 केजी हो गया, कुल सीपी हो गया 3300। कहता है अगर इसे नया एसपी कुल एसपी 60 केजी को हम किस भाव से बेच लेते हैं, तो 57 रुपया 75 के भाव से बेच लेते हैं, तो कुल एसपी हो जाता है 3465, कुल सीपी 3300 और कुल एसपी 3465। इसमें कुछ आपत्ति ही नहीं है, 165 का लाभ हुआ, 3300 पे हुआ, गुने 100 कर देंगे, 5% का लाभ हो जाएगा। जितना क्वेश्चन पहले पूछे हुए थे सब क्वेश्चन को वही को एकदम यथासंभव रिपीट कर देना है, तो भाई पढ़ने से क्या फ़ायदा?
इस सभी क्वेश्चन पूछा गया था, अब फिर से वही लिखा दिए। अगर वीडियो देखते तो आपको ये प्रॉब्लम ना होता। 16 कल तो प्रैक्टिस से करवाए, तब ना प्रैक्टिस में जब जीरो हो गया है, कुछ नहीं बना, तो हमने कहा फिर से एक बार बनाइए। अब फिर से बनाने के बाद क्या हुआ, आपने वही दे दिया। अब फिर वहीं पे आ जाना है, इसको बनाना है नहीं घर पे, फिर आराम से जाना है। वीडियो देखने के लिए क्या ज़रूरत है बनाने का, फिर वहीं पे आ जाएंगे। अब देखिएगा ना, आज बना है ना, कल अगर यही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करावे फिर नहीं बनेगा, मुँह तक की होगा। 17 ओकरा में से कॉपी में से वो देख ले, विद्या कसम दिए थे, लाजो नहीं है विद्या का जी। आने दीजिए ना उस पर, और एस पे कहता है 5 रुपये के 6 के दर से खरीदा और 3 रुपये के 4 के दर से बेच दिया। ये बुर्बको जी, प्रचंड बुर्बक होंगे स्टूडेंट, जो एक बार भी नहीं पढ़े होंगे, उनसे भी बन जाएगा। हमने बताया जब भी भिन्न के रूप में है, नोट्स नहीं पढ़ते हैं, और एलसीएम करते 12 कर देंगे, इसको कर देंगे 12, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 9। अब इसमें लाभ होता है हानि, आराम से 10% का हानि हो रहा है, दिख रहा है सब कुछ। क्या जी अब पूछ दिया, कोई कहे हम नहीं तो हम नहीं। आप पूछे हैं, बहुत अच्छा, आपकी हिम्मत का दाग देना चाहिए जी। अच्छा अब बन जाएगा ना, क्लियर। कल भी प्रैक्टिस करवाए थे ऐसा कल 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे। खुद से नहीं लेते हम कुछ हो, हम बट्टा हटाने के लिए दोनों के एलसीएम लिए, 6 और 4 के एलसीएम से 12 से दोनों गुना कर दे। कौन 4? तो भाई क्वेश्चन में दिया होगा, हम क्या लाएंगे कहीं से? क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, 17 नंबर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। 5 रुपये का एग्जाम्पल नंबर 3 रुपये के 4 के दर से नहीं लिखा हुआ है, लिखा कौन किताब पढ़ रहे हैं जी? एक गलती कर, 3 रुपये का 4 के दर से, एक नए का किताब में मिस्टेक किया है। ओहो ऐसा, सॉरी, किताब का दोष है। ये नया का किताब में ना वो छूट गया, लिख दीजिए। वही तो क्या है, इतना आसान सा क्वेश्चन क्यों नहीं? कल भी तो प्रैक्टिस करवाए हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा किया पूछ लिए। 17 के बाद क्वेश्चन आता है कितना? 21। हजारी जी को प्रॉब्लम होता है इस टाइप का क्वेश्चन। 21 में कह रहा है क्या, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम पे, हम इसके लिए VVI लिख दिए थे, कहेंगे बार बार पूछेगा, ये क्वेश्चन टफ होता है। क्या हुआ, CP हम मानेंगे 100x, एक वस्तु का CP 100x, 20% लाभ पर बेचता है तो SP हो जाएगा 100। क्या हाँ वो सरकार संख्यात्मक मान दिया है 5 है 5 क्वेश्चन में। तो हमने कहा जब भी प्रश्न में संख्यात्मक मान तो 100 नहीं मानते हैं, 100 के साथ x मानते हैं। तो क्रय मूल अगर 100x, विक्रय मूल 120x। फिर कहता है क्वेश्चन में यदि वह 20%, यदि कंडीशन दे रहा है, यदि वह 20% कम पे खरीदा यानी 80x में खरीदता और 5 रुपया कम में बेचता यानी 120 नहीं, बार बार समझाए, ये प्रतिशत है, वो संख्यात्मक मान है, 5% नहीं ना है, 5 रुपया है, तो 120 माइनस x। तो इस कंडीशन में उसे लाभ होता 25, इसमें होता लाभ होता 25% का लाभ होता, यानी ये CP ये SP तो लाभ होता 80x गुने 125 बट्टा 100, ये होगा 120x माइनस हो जाएगा 5। ये काट लिए 5, ये काट लिए 4, ये काट लिए 20, होगा 125x बराबर 120x माइनस पर। कहीं गलती कर दिए जी, कहीं गलती नहीं किए है ना। अगर इस काटे 5, इतना काटे 4, 100 होगा, ये गलती किया था, लग रहा था कि गलती लिख दी है। अब इधर आएंगे तो ये होगा 20x बराबर होगा 5x का मान होगा 1/4 और CP पूछ रहा है तो 100x यानी 100 गुने 1/4 यानी 25। इक्कीस एग्जाम्पल 21 के बाद एग्जाम्पल 24 है। एग्जाम्पल 24 में कह रहा है क्या, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है।
AP पे 10% का बट्टा देता है, यानी AP अगर 100 है और छूट देता है 10%, तो SP इसका हो जाएगा कितना? 90। 100 मान के तो बन जाता है। लाभ 10-20% का लाभ कमाता है, सॉरी 8% का लाभ कमाता है, तो SP से CP निकालेंगे तो जोड़ घटाव का काम नीचे में ना। तो 18 पंचे 18 छक्का 50 और 3, यानी कि 250/3। तो उसे अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है? तो अधिक पहले निकालेंगे 100 में से 250 बट्टा, थोड़ा आइए ना जी बोर्ड पे, और फिर कल बेइज्जती होगा तो पता चलेगा। 3 से 3 कट गया, सब सीधा x मान गया, उसके ऊपर में काट कर दिया। क्या कर दिए? x मान के बनाइएगा तो बनेगा? बनेगा, बड़ी परेशानी होगा। एक लाइन में बा 10% अंकित मूल्य माने x कैसे करता है 10%, 90/100 बराबर 108 और एक लाइन में x एक लाइन में 100 कहाँ से आया? 100 कहाँ ना है, 90/100/108 कर दी सीधा, 8% का 108 इसी पे बन गया। क्रय मूल्य तो अंकित मूल्य x मानिएगा तो क्रय मूल्य 100। देखिए जिस पे काम पहले करना है उसका x 100, दोनों में से कोई, हम यहाँ पे एक ही बिना 100 का मान के निकाल दिए। इसलिए अगर यहाँ पे हमने लिखना होता है कि माना कि अंकित मूल्य x और क्रय मूल्य 100, अगर AP है x और CP है 100, इस पे छूट मिलता है, 10% का छूट मिलता है और इस पे 8% का लाभ होता है। इस पे भी छूट देने के बाद विक्रय मूल्य, इस पे भी विक्रय मूल्य, तो ये x का 90/100 और 108 ही हो जाता है। इसको काटेंगे तो x का मान निकलेगा 120 आएगा। इससे ज़्यादा कितना है? इसमें x मानने का जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट हम जिस सिस्टम चलते हैं बन गया। आइए नेक्स्ट, सीधे कह रहे थे x मान के बनाना, वो हम कह रहे थे कि वो नहीं बनेगा, बिना 100 मानने कैसे बनेगा? दो को पता नहीं। क्योंकि 8% का लाभ हो रहा है तो सीधा सर CP 100 तो SP 108। आइए, आपने कहा सर खाली x मान के मानेंगे तो हम बोले x से तो नहीं निकलेगा, 100 तो मानना होगा। चलिए अच्छा है। 24 के बाद एग्जाम्पल 25 नंबर क्वेश्चन में, एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचा जाता है यदि उसका 2/3 मूल्य पे, 2/3 का मतलब कि पहले मूल्य उसका 300 नहीं दिया है 25 नंबर में, और क्वेश्चन उल्टा दिए जी। कहाँ चले गए हम भी जी? बस से आ गए। कौन अभी आए कि कोई आया है क्लास में? नीतीश कुमार को तो मत पूछिए। कौन आया जी अभी? ओ अभी आप ही आए हैं। देखिए आपका क्रेज, दिमाग है हमारा गड़बड़ा गया। 25, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपये है, AP 150 रुपये है, और कहता है इस पर 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद, छूट के बाद SP हो जाता है 105। छूट है वो कहता है दूसरा छूट, पहला छूट पता नहीं है, दूसरा छूट पता है। आइए जी देखिए क्वेश्चन। एक कमीज मतलब जानते हैं ना? हाँ, कमीज मतलब क्या होता है? कमीज मतलब कुर्ता, शॉर्ट उट कुर्ता जो पुरुष ऊपर में पहनता है उसको कमीज कहते हैं। एगो है सच में बतावे, आज तक हमको ये नहीं पता चला, सब दिन कन्फ्यूजन हो जाता है कि समीज किसको कहते हैं, सरवाल किसको कहते हैं। आज तक हमको कन्फ्यूज होते रहे कि समीज किसको कहते हैं, सलवार किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, कैसे कन्फ्यूजन दूर होगा? दोनों एक है। अजी ओए प्रिया जी, कमीज जैसे कि शर्ट को कहते हैं, अब पाजामा नीचे वाला को, ट्राउजर एगो होता है, एगो क्या होता है इनर। ट्राउजर मतलब होता है ऊपर वाला, नहीं नीचे वाला, इनर ऊपर वाला। और सलवार समीज में कौन नीचे वाला होता है, ऊपर वाला? सलवार समीज में सूट और सलवार। अच्छा सूट नीचे वाला, इसलिए सबसे सुंदर साड़ी, न नीचे वाला न ऊपर वाला, साड़ी। मतलब लड़कियों लोग कंफ्यूज में रहती है जी, हम लोग तो रहते ही रहते हैं।
आइए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो तुम पीछे तो मगन है, लगता है कहीं बर्तवारी फिट कर रहे हैं। 150 रुपया। अजी कहाँ दोनों मस्त हैं। अभी कोई बैच हुआ क्लास में, कौन चीज़ पर चर्चा हो रहा था? साड़ी हो रहा था। गए हुए हैं, ये तो गए। 150 में छूट है, छूट को 100 से घटाते हैं। इसका कैलकुलेशन कीजिए और आपका आंसर निकलेगा। इसे गणना करना ही पड़ेगा। इसका चाहेगा शॉर्टकट हम मेथड खोजे तो परेशानी का सबब है, यही सबसे अच्छा है। आइए 25 एग्जाम्पल बता दिए, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। बता दे। चलिए यहाँ तक हमने इसको मिटा दिया। आइए सबसे छोटा क्वेश्चन 11 दिखता है जी। 2 3 थोड़ा शांत होइएगा तब ना। एगो देखिए, एगो ई दुनू है बनाए हुए एकदम, क्या बात करिएगा, छोड़ेंगे सब कुछ। अब वो पीछे है, बाहर में जाए ना, कान में फ्यूज लगवा लीजिए, 5 रुपया में लगेगा। कन्फ्यूजन दूर, दोनों कान में लगाइएगा। आपका तो लगा भी हुआ है फ्यूज जी, वो भी बिना का फ्यूज का है। आपको तो लगा हुआ है फ्यूज, उनका तो छेदो नहीं है फ्यूज लगाने वाला। 2 कहता है एक दुकानदार 70 केजी इतना रुपया में आलू खरीदा। देखिए 70 केजी 420 में, यानी CP 420 70 6 रुपये खरीदा और SP 6 रुपया 50 का 10। देखिए दिन का क्वेश्चन है, 70 केजी 420 में खरीदा, मतलब 1 किलो का CP हो गया 6 रुपया और SP हो गया 100 रुपया 50 पैसा। इसे कहते हैं लाभ, और लाभ प्रतिशत होगा 0.506 गुने 100। यही तो आंसर हो जाएगा। हाँ CP है 100 नीचा, तीनों है ना। 3 में कहता है क्या, किसी वस्तु को 425 में बेचने में उतना ही लाभ होता है जितना 355, यानी CP है वो X। 425 में बेचने पे लाभ होता है और 355 में बेचने पे हानि। SP में से CP तो लाभ और CP में से SP तो हानि, दोनों इक्वल है। अब क्या करेंगे तो होगा 2x बराबर ये हो जाएगा 780 ना, दोनों जुटेगा तो 70 80 5 या 2 7 80। इससे काटेंगे तो x बराबर होगा 390। CPA पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 2 3 के बाद आया एक बार 11 ना। 11 पे कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का SP है वो CP का 4/3 है, अर्थात SP होगा 4 और CP हो जाएगा 3। इसे कहते हैं लाभ 1/3 गुने 100, यानी 33 1/3%। 11 के बाद क्वेश्चन आएंगे, हमें दिखता है 12। 120 कॉपी 3 रुपये के दर से खरीदा गया है, यानी CP 120 कॉपी 3 के दर से, यानी 360 रुपया मेरा क्या हुआ CP। 1/3 को 1/3, इसका 1/3 होगा 40। 1/3 कितना होगा 40, 4 रुपये के दर से बेच रहा है, 4 रुपये के दर से। आधा, इसका आधा 60 होगा 5 रुपये के दर से, और शेष को क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, यानी 40 और 60 100 बिक गया तो बच गया 20 गो, और 20 गो को क्रय मूल्य पे ही बेच लिया। तो कुल SP होगा 160 प्लस 300 और प्लस 60, यानी 520। CPA SPA इसे तो कहते हैं लाभ, और घटा के हो जाएगा 160/360 गुने 100। 160 होगा ना, घटा के जी 160 होगा, 6 नंबर ठीक। 12 नंबर के बाद क्वेश्चन आता है, एकदम मेरे साथ रहिए, बुक को देखिए और यहाँ बोर्ड पे देखिए। 12 के बाद क्वेश्चन 16 में कहता है क्या, अरुण ने 120 रिम कागज 80 के दर से खरीदा CP। हमने एक बात लिखा होगा कि जितना में हमने वस्तु को खरीदा उसे ही क्रय मूल्य ही कहते हैं। विक्रय से पहले जितना भी खर्च होता है सबको क्रय मूल्य पे ऐड कर देते हैं, यानी 120 रिम कागज 80 के दर से खरीदा, यानी कि 9600। भाड़ा
280 रुपया हमने भाड़ा दिया। कर 48 रुपये प्रति रीम के कर दिए। 120 रीम कागज़ 48 तो 120 रीम कागज़ 48 के तो 12 चौक 48, 48 रुपये हमने क्या दिया, कर दिया। उसके बाद कूली को दिया, कूली को दिया हमने 72 रुपये कूली दिया। सबको ऐड करेंगे ना तो 10,000 हो जाएगा। लाभ 8% कमाना है, लाभ कमाना है 8%, यानी एसपी हो जाएगा। एक रीम कागज़ का एसपी पूछ रहा है तो 120 से भागा देंगे तो एक रीम कागज़ निकलेगा। देखिए जिनका दिक्कत था आपने घर में भी देखा होगा, वीडियो भी अवेलेबल है, फिर भी आप लोगों को परेशानी है। हाँ जोड़ के लाए, 10,000 जोड़ के लाए। हमने बताया कि हमने इतना में ख़रीदा और बेचने से पहले जितना भी खर्च होता है सब सीपी होता है, क्रय मूल्य में जुट जाता है, राइट। इसलिए भाड़ा को भी, कर को भी, कूली को भी, सबको जोड़ दिए। सोलह के बाद क्वेश्चन दिख रहा है 21, 18 नंबर क्वेश्चन में प्रीति ने एक पुस्तक 10% का हानि पर बेचा। 10% हानि पर बेचने का अर्थ होता है 90x पे। अगर 50 रुपये अधिक पर बेचता, 50 रुपये अधिक पर बेचता तो 7% का लाभ होता। कितना आसान सा क्वेश्चन है। और 17x बराबर होता है 85, तो x का मान होगा 5, तो CP हो जाएगा 500। और कुछ पूछे तो ठीक, नहीं तो यही आंसर। और कुछ पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, हो गया क्लियर। चाह नहीं समझे, क्रय मूल्य 100x क्यों दिए x, क्योंकि प्रश्न में संख्यात्मक मान दिया हुआ है। 10% हानि पर अर्थात 90 में बेच रहा है। अगर 50 रुपये अधिक पर बेचता, 90 से 50 रुपये अधिक पर बेचता, 50 रुपये अधिक पर बेचता तो 7% का लाभ यानी 107 हो जाता। x का मान निकला, CP निकल गया। हाँ 18 के बाद 21, 20 है जी। 20 में कहता है क्या कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य वस्तु का तौलने का ताबा, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है जी, कल भी बताया। SP 1000 और लाभ कमाता है 25%, तो CP ज्ञात करना है। SP से CP तो जोड़ घटाव काम नीचे में 100 और 125, 800 ग्राम। जब ही कम तौलने के बाद आए SP 1000 केन बनिया जहाँ पे हुए था वर्षा करता। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक बेईमान दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वही क्वेश्चन SP है 1000 और लाभ कमाना है 6.18/47, यानी कि ये हो जाएगा 500/47%। तो CP SP से CP तो जोड़ घटाव का काम किया जाता है नीचे में 500/47। इसको करेंगे तो CP बराबर 1, 2, 3 और ये हो जाएगा 4700, ये हो जाएगा। गलती की है जी कहिए। 624 300 ये होगा, 300 होगा, 300 3 50, इसको काटेंगे 940। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद जो क्वेश्चन 20 है वही क्वेश्चन 21 है, कहीं अंतर नहीं है। बेच के 25% लाभ कमाता है तो 800, बेचकर इतना % लाभ कमाता है तो 300/47। इसमें भी नीचे में जोड़ घटाओ, इसमें भी नीचे में जोड़ घटाओ, सिर्फ पूर्णांक दे दिया तो मेरे लिए छोड़ देते हैं। 21 के बाद 24, 23 है। 23 कहता है एक राशन विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है, परंतु ऐसे बाट का प्रयोग करता है कि निश्चित भाव से 20% कम तौलता है। यानी देखिए अगर लागत है इसका इतना है, लागत इतना, अब ये क्या करता है कि 10% लाभ पर बेचता है तो SP 10% लाभ पर पड़ता है, पर वास्तविक CP कहता है कि 1000 का सामान 1100 में तो खुलेआम बेच रहा है, पर वास्तव में क्या करता है कि वो चीटिंग कर लेता है और 1 किलो का स्थान पे 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। 1 किलो का स्थान पे कितना, 800। ग्राहक को दिया 800 और उसे ले लिया 1100। मछली वाले तो यही करती है, हम तो 200 रुपये खरीदे के ले लिया, हाँ न 20 रुपये आधा दियो तो 220 रुपये में बेच लिया, 200 का बाद 220 रुपये 20 रुपये में, और तौला तो 800 ग्राम।
मगर फिर भी मछली वाला कोई दूध वाला सब बेच बेच के राजा बन गया, वो मछली वाले यहाँ तक राजा नहीं बनते। देखें जी, मछली बेच के राजा कैसे बन गया? कभी भी देखिए होगा सहनी सब को मछली बेच के राजा हो गया, वो गरीबी है। मछली सहनी सब मछली बेच के नहीं, चोरी करके राजा बनता है। सहनी मतलब चोर है ना कोई जिसमें, तो सहनी का मतलब चोर। औरों होते हैं और आउट नहीं कर रहे हैं, पर यादव सबको देखिएगा, यादव तो दूध बेचते नहीं है। ग्वार सब दूध बेच बेच के तो देखते 3 मंजिला तो ठोक लिया है। देखिए मछली में तो 2 गो लाभ हुआ, एगो तो 10% लाभ, अतकौले कम 2 गो कितना बेचेगा एक दिन में, 10 किलो 20 किलो 50 किलो। और दूध में तो 3-3 4-4 टिक मारता है लाभ ना। कहेगा आपके गाय को घास खाए, आप तो खाली अथी पर हो दूध तो पातर होवे करते ना। पानी मिला दिया तो बिजली रहेगा। पाउडर मिला देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद रुकमानी जी रूम में होंगे ना, तो मैंने सुन लिए होंगे, तो सर गरिया रहे कहते हैं हम ही को कह रहे हैं सर। 24 नंबर क्वेश्चन कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। सीपी मतलब 100x, 12.5% हानि मतलब ये 12.5% हानि का मतलब ये ना होगा 100 का सामान सारे, यानी 100 का सामान 12.5 तो 87.5 पर बेच रहा है। अगर इसे क्वेश्चन नंबर 51-80 अधिक पर बेचता, 51-80 अधिक पर बेचता तो उसे 6% का लाभ होता ना। x निकाल लेंगे और 100x आपका सीपी। कहाँ आपत्ति है जी, बार बार एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग। 24 नंबर के बाद क्वेश्चन आता है 28 में कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दूना करने पर लाभ तिगुना। ये क्वेश्चन में है बात, विक्रय मूल्य दूना करने पर अगर मान लेते हैं CP 100 और SP x, तो लाभ किससे कहेंगे, लाभ कहेंगे x माइनस 100, इसको ना लाभ कहेंगे जी। CP अगर 100 SP x, तो लाभ SP में से CP घटाएंगे तो लाभ। फिर कहता है कि CP तो यही है, CP 100 है, SP दुगुना हो जाए तो लाभ हो जाएगा 2x माइनस 100, पर लाभ तिगुना हो जाता है। अगर CP 100 SP x, तो लाभ इसे कहेंगे। CP 100 अब विक्रय मूल्य दुगुना कर दे तो विक्रय मूल्य, तो लाभ इसे कहेंगे। अब कहता है कि विक्रय मूल्य दुगुना करने पर इससे ये लाभ तिगुना हो जाता है, विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता है। तो x माइनस 100 और 2x माइनस 100, भाई 3 से करेंगे किसको, ये तिगुना हो जाता है तो 3 से गुना करेंगे इसको ना। x का मान निकलेगा 200, तो पहले कितने % लाभ पर बेच रहा था, 100 का सामान 200 में, तो 100% लाभ पर। फिर से देखिए, क्रय मूल्य मेरा 100, विक्रय मूल्य मेरा x। अब कहेगा क्यों ऐसा मान लिए, कहीं संख्यात्मक मान है नहीं, तो एगो को 100 तो दूसरे को x ना। हमको यहाँ लाभ करना है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से लाभ निकलेगा, न कि अंकित मूल्य से। तो क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, विक्रय मूल्य x, तो लाभ इसे कहते हैं, इसी को लाभ कहते हैं। क्रय मूल्य यही है, विक्रय मूल्य दुगुना कर दे तो लाभ इसे कहेंगे। तो कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य दुगुना कर देते हैं तो लाभ आपका 3 गुना हो जाता है, यानी ये 3 गुना हो जाता है। इस लाभ से ये लाभ 3 गुना, तो इसको 3 से गुना कर दिए तो विक्रय मूल्य निकला 200, क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 200, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 100%। ये क्वेश्चन बहुत दमदार है। 28 क्वेश्चन के बाद 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पे बेचा जाए कि आधे मूल्य पर बेचने पर, यानी CP उसका हम दे देते हैं 200 ना, नया CP अगर आधी मूल्य पर बेचा जाए तो हानि होता है 30% का हानि। तो पहले हम कितने मूल्य पर SP होता है, एक वस्तु को हम बेच रहे हैं कितना हमें पता नहीं, अगर उसके आधी मूल्य पर बेचते हैं तो 30% का हानि। अब कहेगा सर 200 कहाँ से ले आया, 300 100 कहाँ से ले आए, तो हम अपने मन से माने हैं 200 और आधा मूल्य यानी 100 में रहने पर आसान हो जाता बनाना, संख्या तो मान कहीं है नहीं, तो SP दे के हानि दे दिया तो CP निकालेंगे तो 100 और 100 बट्टा हो जाएगा 70, यानी कि 1000/7 हो गया CP। ओरिजिनल SPA ओरिजिनल CPA लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो 200 में से 1000/7 घटाएंगे तो 400 बट्टा हो जाएगा 7 लाभ प्रतिशत।
लाभ प्रतिशत होता है 400/7/1000/7 गुने 100। इस साथ से इस साथ 1 2 3 1 2 40%। ये भी क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। सर एक बार क्वेश्चन पढ़ क्वेश्चन हम ही पढ़ दे। क्वेश्चन पे कल कहता है कि एगो वस्तु को हम कितनों रुपया में बेच रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। कितना लाभ कितना में कुछ नहीं, अगर उससे आधा मूल्य पे बेच दे तो 30% का हानि। तो हमने विक्रय मूल्य 200 मान लिया, इसलिए मान लिया कि उसको आधा करेंगे ना तो 100 बना रहेगा, 100 मेरा टूटेगा नहीं, संख्या तो मान तो कहीं है नहीं, तो हमारा मन से जो मन होगा मान लेंगे। तो हमने मान लिया SP 200 माना, किताब में मत खोजिएगा। अब घर पर जाकर मने मन गाड़ी कर देते रहिएगा, अब घर पर जाएंगे 200, किताब में कहीं 200 लिख रहे हैं, सर लिख देते हैं, पागल बनाते रहे। अरे भाई आप ध्यान क्यों नहीं देते हैं उस समय? अब मने मने वो होता है ना, कोसना भी होता है ना, एक गालिए देना होता है। अब मेरा जी करता रहता है दूसरा तरीका हमको नहीं पता, दूसरा तरीका X मानेंगे, बनना है तो यही प्रोसेस करना होगा। तो 100 रुपये में बेचते हैं तो 30% का हानि। क्लियर? अगर ये विक्रय मूल्य हानि तो हम आराम से क्रय मूल्य निकालें। क्रय मूल्य 1000/7, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। तो वास्तव में पहले लाभ कितना होता था, तो लाभ निकालती है। क्वेश्चन 29 के बाद कितना? रुकिए थोड़ा मिटा के हौला करने दीजिए, इतना लिखाए हुए हैं कि कहेंगे विद्या का सम सधा लिए सब। क्या सधा लेते हैं? 31 में कहता है क्या कि किसी वस्तु को अगर 1920 में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना 1280 रुपये में बेचने पर बेचने पर होने हानि। किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना प्रतिशत का हानि इसे 1280 रुपये में बेचने पे होता है। CP है वो है आपका X, 1920 में बेचे तो लाभ होता है और 1280 में बेचे तो हानि, दोनों बराबर है। जितने का ही लाभ उतना का ही हानि होता है। तो यहाँ पे 2x बराबर इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3200। 2x बराबर 3200, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 2x बराबर 3200 होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 1600। 25% लाभ कमाने हेतु विक्रय मूल्य पूछ रहा है तो SP। क्लियर? 32 के बाद 33, 31 है, 3200 बता दे, यही क्वेश्चन है। 33 कहता है किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर होने वाली लाभ 950 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। तो देखिए CP है ना, वो है X। 1060 में बेचने पर लाभ और 950 में बेचने पर हानि। 1060 900 हानि से 20% अधिक लाभ है तो ये 120/100, इससे अधिक ये है 20%, तो 120/100 हो जाएगा। X निकल जाएगा, ऑटोमेटिक X निकल जाएगा। तो CP निकल जाएगा, CP निकालेगा 120/100 कर देंगे ना। इसमें एक्स्ट्रा 120 घुसा दिया। हाँ एक्स्ट्रा बराबर ना करके एक्स्ट्रा घुसा दिया था, इससे ये ज़्यादा है तो इसको गुना कर देंगे। ये क्वेश्चन हमने 33 बताया। 33 के बाद 34 भी। 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विक्रय मूल्य पर 10% हानि, क्रय मूल्य पर कितने? विक्रय मूल्य पे तो SP है 100 और लाभ है कि हानि? हानि है। हानि अगर है 10% तो CP हो जाएगा 110, यही तो हो जाता है एक्सीडेंट। अगर 100 रुपया विक्रय मूल्य 10% हानि तो क्रय मूल्य 110 ना कि 90? 90 होगा तो लाभ हो जाएगा। 90 में खरीद कर 100 में बेचेंगे तो लाभ ना हो जाएगा जी। क्रय मूल्य ज़्यादा तब ना हानि, ये कौन सिखाएगा? तो ये 10/110 गुने 100, यही प्रकार के क्रय मूल्य 90 करके हो जाता है सब गड़बड़। 34 35 यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1/3 बराबर हानि होता है, विक्रय मूल्य का 1/3 यानी SP हम मान लेते हैं 3 और हानि का आता है विक्रय मूल्य का 1/3 यानी हानि होता है 1, तो CP क्या हो जाएगा? 4, तो हानि प्रतिशत। फिर देखिए 3 1 4 कहाँ से आ गया? किताब में तो कुछ लिखा नहीं है। कहना किसी को कुछ कहने का मन है?
ऐसा नहीं कि डरे कुछ ना बोले, बोल सकते हैं। आइए आइए आइए, आप ही का कमी था। गांधी जी के तीसरा कमी थे, 2 तो अवेलेबल हैं। आइए उसी में बैठिए, जगह दीजिए, जगह दीजिए ना, थोड़ी जगह दीजिए। हाँ नहीं वो खुशी ना, एक जगह रहिएगा तो बहुत आनंद आएगा। बेइज्जती वाला क्या बात है? हाँ हाँ बताइए तो। हाँ क्या? ध्यान था इस पे लिखने पे। हाँ हाँ अच्छा, हम समझ रहे थे ना, बोलिए ना। वो बताइए ना फिर से। ए कह रहा है एसपी के 1/3 के बराबर हानि होता है। 1/3 का मतलब क्या होता है? 3 में 1। 1/3 का मतलब 3 में 1। तो एसपी 3 हानि 1 तो सीपी 4। अब इसको कहते हैं हानि प्रतिशत। तो हानि बट्टा सीपी गुने 103 विक्रम मूल, क्रय मूल 4, तो हानि 1 का ना। 35 के बाद 36। 36 नंबर क्वेश्चन में एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति केजी की दर से आम बेचकर 20% का हानि कमाता है, 5% लाभ है। तो एक लाइन में देखिए, 9 रुपये बेचने पर 20% का हानि होता है, तो सीपी के लिए जोड़ घटा हुआ काम नीचे में। फिर 5% का लाभ कमाना है, तो 105/100 निकल गया एक बार में। नहीं प्रतिशत में बनाइएगा तो यहाँ प्रतिशत, यहाँ एसपी 20% हानि तो 9 और 5% लाभ तो 8। 20 80 9 तो 105 ज़्यादा, ये भी निकल जाएगा। जो अच्छा लगे आपने ये प्रोसेस। इससे भी ज़्यादा कहिएगा तो लिखेंगे एसपी 9 20% का हानि तो सीपी ज्ञात। तो अब लंबा चौड़ा थोड़ा सा शॉर्टकट पे चलिए, इतना पढ़ लिए हैं तो। जितना सब बैच मिला के मैथ बनाते ये लोग आज सधा लिए हमसे, विद्या का सम हमको देते हैं। इतना बनवाएंगे ना क्या जी, इतना बनवाएंगे कि मिजाज खट्टा कर देंगे। 38 एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ पर, 5% लाभ पर। कुछ मेहनत करके आता है जो थोड़ा परेशानी आपकी बन जाए। आज इन लोगों का है टेस्ट, समझे? इन दिनों का छुट्टी होगा तो जाइएगा वहाँ, वहाँ से जहाँ कहीं अथी होगा भभू तो वो सब ला के तीनों को दीजिएगा, लेपेंगे, टॉप करेंगे। शांत रहिए ना थोड़े। भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर से कौन मतलब है? देना है तो शीशी में ना दीजिए घी शक्कर, कि रोटियों में लगाएंगे खाओ करेंगे, तो मुँह में घी शक्कर से क्या? सर देखते हैं बाहर में भी जाइए ना, वहाँ पे 4 को 5 को एकदम पढ़ रहा है जैसे लग रहा है काम, तो देखिए बाहर जाके। अच्छा सीपी 38 एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है, सीपी 100x और एसपी 105x। सीपी 100 और एसपी 105x। यदि 5% कम पे खरीदा जाता, यानी सीपी 95x में खरीदा जाता, 1 रुपया कम पे बेचा जाता, एसपी 1 रुपया कम पे बेचा जाता, तो 10% का लाभ। क्या एग्जाम्पल में यही पता है क्या जी हजार जी? यही एग्जाम्पल में पता है। अब हो जाएगा 95x 110/100 बराबर 105x माइनस x निकलेगा और 100x हो जाएगा क्रय मूल्य। यही पूछ रहा हूँ। चलिए आज अगर हमने बताया अर्थ, कितना क्वेश्चन दिए थे जी? 40 के 40। इतना क्वेश्चन बताने के बाद अब है कल आप लोग 80 तक जाइएगा। कल छुट्टी कर दे जी, हाँ छुट्टी कर दे कल।